हेलो एवरीबॉडी, मैकेनिक्स ऑफ स्प्रिंग की इस सीरीज में आज हम फोर्थ लेक्चर ले रहे हैं कि स्प्रिंग को यदि हम कट कर दें या स्ट्रिंग को यदि हम कट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है सिस्टम पर, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर के लिए हमें चाहिए थोड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट का आइडिया। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट से पहले थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स के बारे में बता दें, जो कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। जिन्होंने नहीं देखा है, वेरी फर्स्ट लेक्चर डिटेल में लिया था हमने, तो उसको एक बार रेफर कर लें। स्प्रिंग ऐसा स्पाइरल मेटालिक वायर होता है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसकी लेंथ को एक्सटेंड करते हैं तो इसमें एक फोर्स जनरेट हो जाता है इंटरनली, जो कि इसकी नेचुरल लेंथ को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसकी टेंडेंसी होती है कि इसको दोबारा से नेचुरल लेंथ में लेकर आए, एंड दैट स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना आपने लेंथ में चेंज किया उसके, लेकिन डायरेक्शन में होता है अपोजिट। फाइन, के एक कांस्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, जो कि करेक्टराइज किया जाता है इस मटेरियल, मान लीजिए स्टील की बनी हुई है स्प्रिंग आपका, तो उसकी स्टिफनेस से करेक्टराइज होता है। अगर स्टिफनेस ज़्यादा है तो के ज़्यादा है, स्टिफनेस कम है तो के आपका कम है, एंड दिस के इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/L, या L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये बात हम ध्यान रखेंगे। बात छोटी सी है लेकिन बात पते की है, और इससे सबसे पहले तो इसी चीज़ को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है, आपसे क्या दिया गया है, इस स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, लेंथ L/2 L/2 हो गई, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए K डैश हो गया है, वो अपन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि K हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, तो यानी ये हो गया एक गिवन स्प्रिंग के लिए, उसके मटेरियल के लिए K और L का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट। तो हम अप्लाई कर दें K1 L1 इक्वल टू K2 L2, राइट। ये तो नॉन फैक्टर है दो, तो ये नॉन फैक्टर ले लेंगे, दो अननोन ले लेंगे, ठीक है। के एल, राइट। मान लीजिए के डैश फाइंड करना अपने को, इसका लेंथ कितना है L/2, L से L को कैंसिल करते हैं तो के डैश कितना आ गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ के। सिंपल है, थोड़ा आइडिया लगा। तो अब हम एक यहाँ पर शॉर्ट टेक्निक दिमाग में रखें। अभी हमने क्या किया था, स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में बांटा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, 2K। अगर n इक्वल पार्ट में बांट दें उसकी नेचुरल लेंथ को, तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, n के। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्प्रिंग है आपके पास, इसकी जो नेचुरल लेंथ है उसको दो पार्ट में कट कर दिया L1 L2, और उसका रेशियो हमको है क्वेश्चन में गिवन 1/2। तो रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट हमको चाहिए, यानी K1 और K2 का रेशियो चाहिए। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए कि इसकी स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ जो कि नेचुरल लेंथ थी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो के और एल का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं K1 L1 इक्वल टू K2 L2, राइट। तो अभी हमें इन्हीं का रेशियो चाहिए, तो ये दो पार्ट ले लेते हैं अपन, राइट। तो K1/K2 कहेंगे तो क्या आ जाएगा, L2/L1। ये रेशियो हमें पता है L1 और L2 का, तो L2/L1 कितना हो गया, 2:1। क्लियर, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्प्रिंग हमारे पास जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, इसको दो पीसेस में कट करना है, राइट। और किस तरीके से कट कर रहे हैं कि इसका 1/4 ऑफ द लेंथ जो पार्ट है इसको काट के अलग कर दिया, रिमेनिंग पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए। मान लीजिए K डैश हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट की लेंथ कितनी बच गई, 3L/4। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं कि K L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रोडक्ट हो गया कांस्टेंट किसका, इसका K और L का, राइट। अब ले लेते हैं एक तो नॉन और एक अननोन, है ना। K1 L1 K2 L2 लगाकर K L K डैश मल्टीप्लाई बाई 3L/4, ठीक है। L से L कैंसिल कर देंगे, तो K डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4K/3। क्लियर है इतना, राइट। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कट पर, अब थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। स्ट्रिंग या स्प्रिंग को यदि हम कट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्ट्रिंग पर, ठीक है, कि इस स्ट्रिंग को हम कट कर दें तो इसके टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बात छोटी सी है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं बात को। बिफोर कटिंग बात करें, ये हमारे पे एक ब्लॉक सस्पेंडेड है स्ट्रिंग से, तो सबसे पहले इसका फ्लो डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम कि इस पे ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो mg डाउनवर्ड,
टेंशन हो गया अपवर्ड, वेट है पुल कर रहा है स्ट्रिंग को, तो इक्विलिब्रियम में है ये, यहाँ फिलहाल टी किसके बराबर हो जाएगा, mg के, कोई इशू नहीं है। ये है बिफोर कट, जब हमने कट नहीं किया, राइट। अब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, कट कर दिया, तो क्या स्ट्रिंग हमारी लूज नहीं हो जाएगी क्या? लूज स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाता है, 0। यस और नो? जैसे आप कट करेंगे तो टेंशन कितना हो जाएगा इसका, 0। यस और नो? तो जो पुलिंग फोर्स है आपका, ये पुल करने वाला भाई, स्ट्रिंग जब पूरी थी तो इसमें एक टेंशन क्रिएट हो रहा था, पुल क्रिएट हो रहा था इस mg की वजह से। अब ये तो फ्री हो गया, स्ट्रिंग को टेंशन देने वाला फोर्स खत्म हो गया। यस और नो? तो हमारा टेंशन कितना हो जाएगा इसके अंदर, 0, राइट। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे, एज सून एज स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग फोर्स का मतलब टेंशन, वो उस सेम इंस्टेंट पर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, राइट। अब स्प्रिंग फोर्स पर इफेक्ट देखेंगे यदि स्प्रिंग को कट कर देते हैं, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल में काम में आएगी ये चीजें हमारी। पहले हमने कट नहीं किया तो देख रहे हैं इस पे कौन कौन से फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग फोर्सेस अपवर्ड क्यों कर रहा है, स्प्रिंग फोर्सेस में हमने बताया था डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं। एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर ले कि ब्लॉक का जो वेट है स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा है, इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो इसमें जो इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जिसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, उसकी टेंडेंसी होती है नेचुरल लेंथ में लाने की, इसको कंप्रेस करना चाहेगा तो एफ का डायरेक्शन ही हो गया। क्लियर, राइट। अच्छा, अब जैसे ही ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आता है तो ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा, Fs mg, और ये स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, kx। यस और नो, फाइन। अब बात कर लेते हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग को कट कर दिया आपने, ये कट कर दिया यहाँ से, राइट, ओके। तो होगा क्या, देखिए ये दोनों पार्ट एक्सटेंडेड हैं, ये पार्ट भी अपनी नेचुरल लेंथ में जाना चाहता है, ये भी, तो ये जो इसकी फ्री एंड है जहाँ से कट किया है, ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, इस पॉइंट पर कोई मास है नहीं जो इसको पकड़ के एक्सटेंड कर रहा था, मास का वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अब क्या होता है फिर, हम आइडियल स्प्रिंग मान के चल रहे हैं तो इसलिए मास 0 है। स्प्रिंग का तो खुद का ब्लॉक का था जो भी था मास, है ना। तो इसका इन पॉइंट्स का जो एक्सेलरेशन होता है ना, कट करते ही वो इनफिनाइट हो जाता है, उसकी वजह से इंस्टेंटली फोर्स 0 होगा। कैसे इनफिनाइट कैसे हो जाता है, ध्यान दो। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये इसको भाई इंटरनल फोर्स से एक्सटेंड थी स्प्रिंग तो इसको लेके जाना चाहता है, राइट, बाई 0। लेकिन मास 0 है तो एक्सेलरेशन इनफिनाइट हो जाता है फटाफट से, उसी इंस्टेंट पर, इनफिनाइट का मतलब बहुत ज्यादा हो गया, उसी इंस्टेंट पर नेचुरल लेंथ में ले आएगा, उसी इंस्टेंट में नेचुरल लेंथ में ले आया तो स्प्रिंग फोर्स गायब, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0। ये सब स्प्रिंग फोर्स की एक्स खत्म हो जाएगा आपका इस इनफिनाइट एक्सेलरेशन की वजह से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि as soon as spring is cut, spring force becomes 0 instantly. तो ultimately what we have been concluded कि whether the string is constant or the spring is, चाहे string हो चाहे spring, जिस इंस्टेंट पे काटा उसी इंस्टेंट पर टेंशन 0, जिसको काट दिया वो 0, है ना, ये ध्यान रखिए। स्ट्रिंग को काट दिया तो टेंशन 0, स्प्रिंग को काट दिया तो स्प्रिंग फोर्स 0। क्लियर है। अभी तक अपन ने जाना कि स्ट्रिंग को काट देते हैं तो स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्ट्रिंग का टेंशन 0, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग को काट दिया तो स्प्रिंग फोर्स 0। लेकिन यदि एक हमारा सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग भी है और स्ट्रिंग भी है, ठीक है, स्ट्रिंग भी है और स्प्रिंग भी है, दोनों है, देखिए स्ट्रिंग भी है और स्प्रिंग भी है। अब इसमें वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्सेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब हमने कट नहीं किया तो फ्री बॉडी डायग्राम में इस ब्लॉक, ग्रीन ब्लॉक का वेट है डाउनवर्ड काम कर रहा होगा अनडाउटली, पर्पल ब्लॉक का भी mg डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम देखना है, राइट। इस ग्रीन ब्लॉक की वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में, क्योंकि अभी तो जुड़ी हुई है, एक टेंशन क्रिएट होगा, तो पर्पल ब्लॉक पे दिखाएंगे अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, ग्रीन ब्लॉक पे दिखाएंगे अलोंग द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम द ब्लॉक। क्लियर, राइट। अभी क्या होगा, ये जो भी स्मॉल mg कैपिटल mg दोनों मिलकर स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो रहा होगा जो इसकी लेंथ को कम करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। क्लियर है।
ये तो है बिफोर कटिंग, राइट। अब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को कर दिया आपने कट, कॉन्टैक्ट खत्म, राइट। हमने क्या देखा था, जिस इंस्टेंट पर आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया उसी इंस्टेंट पर टेंशन जीरो हो जाता है, ये सब है ना। ये जो पुल करने वाला था ये फोर्स खत्म हो गया, ये स्ट्रिंग लूज हो गई बेसिकली आपकी, है ना। तो टेंशन कितना हो गया उस इंस्टेंट पर, जीरो। क्लियर है, ओके। अब लेकिन देखिए पर्पल ब्लॉक के साथ में अभी भी ये कनेक्टेड है, स्प्रिंग फोर्स तो अभी जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो एक्सटेंशन पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग तो एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग को थोड़ी कट किया अपन ने, राइट। दिस विल नॉट बी जीरो इस इंस्टेंट पर। अब होगा क्या, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग स्प्रिंग फोर्स हैव सम वैल्यू, क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन था, कुछ एक्सटेंशन था इस इंस्टेंट पर। मान लीजिए x था तो उस इंस्टेंट पर fs होगा, अब kx होगा। तो हमने क्या जाना, यदि आप स्ट्रिंग को कट कर देते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, तो आपका स्ट्रिंग को कट किया ना, टेंशन जीरो है उस इंस्टेंट पर। इंस्टेंटेनियसली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि वो एक्सटेंशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है, छोटी सी बात, राइट। अब अप्लाई करेंगे इनको हम न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चन में। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सामने दिखाई दिया है आपको, हॉरिजॉन्टली एक ब्लॉक है 1 kg का, स्प्रिंग भी है और स्ट्रिंग भी है, और इसको एक्सटेंड करने के लिए जिससे टेंशन भी आ जाए स्प्रिंग फोर्स भी आ जाए, एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं 15 न्यूटन, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, राइट। एबीडी देखें, इसका ब्लॉक है आपका, 50 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, और टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, और आपने इससे स्प्रिंग को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, राइट। तो ये नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगी, नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगी, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिया, क्लियर है। इनिशियली अगर ये इक्विलिब्रियम है किसी इंस्टेंट पर, तो क्या कहेंगे कि स्प्रिंग फोर्स प्लस टेंशन किसके बराबर होगा, ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के, राइट, ओके। क्वेश्चन में हमको बता रखा है कि टेंशन कितना है इसके अंदर, 10 न्यूटन। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 5 न्यूटन, क्लियर है। अब स्ट्रिंग को काट देते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। बस इंस्टेंट, बहुत देर बाद नहीं, उस इंस्टेंट पर क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, राइट, तो ध्यान रखेंगे हमेशा। तो आप बहुत देर बाद नहीं सोचेंगे, उस इंस्टेंट पर कैलकुलेट करनी है चीज़ों को। अब हमने देख लिया काटती इंस्टेंटेनियसली टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सब। मान लेते हैं कि ब्लॉक का उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन ए है, तो एफपीडी बना के देख लेते हैं, है ना। ये ब्लॉक आपका, ये फोर्स तो स्टिल देयर, भाई स्ट्रिंग के काटने से इस फोर्स पे थोड़ी कोई इफेक्ट हो रहा है ना। स्प्रिंग फोर्स भी है क्योंकि स्प्रिंग को नहीं काटा आपने, एक्सटेंशन इज देयर, राइट। हाँ, ये टेंशन आपका जीरो हो गया, ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, फाइन। लगा दे न्यूटन सेकंड लॉ, जब एक्सेलरेशन और फोर्स की बात आती है, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, F कैपिटल F माइनस स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। F कितना अप्लाई है, 15, स्प्रिंग फोर्स कितना निकाला था हमने, 5, दिस इज मास गिवन 1 kg, तो A कैन बी फाइंड द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, कैसे सॉल्व किया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार स्ट्रिंग को ब्लॉक और दूसरे एक एंड पर कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस प्रॉब्लम से, ठीक है। फिर आपसे उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग देखेंगे, एफडी बनाते हैं इसका ब्लॉक का। देखिए स्ट्रिंग में ये टेंशन होगा आपका, दे रखा है क्वेश्चन में टेंशन है, तो ऐसे ही दिखाएगी ब्लॉक से अवे अलोंग द स्ट्रिंग, दिस इज टेंशन, राइट। तो एक तरीके से स्प्रिंग आपका एक्सटेंडेड है, इसका मतलब तो ये अपनी नेचुरल लेंथ में जाना चाह रहा होगा, तो इंटरनली एक फोर्स होगा इसमें जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको दिखाते हैं अपन फिर बड़ा डायग्राम में कि ये आपका एक स्प्रिंग फोर्स होगा, क्लियर। इक्विलिब्रियम में इनिशियली जब तक आपने स्ट्रिंग को नहीं काटा है, तो आप क्या कह सकते हैं, एवरेज किसके बराबर होगा, टी के, क्लियर है, ओके। और टी हमको गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 10 मीटर, फाइन। अब काट के देखते हैं, स्ट्रिंग को काट दें, स्ट्रिंग को काट दें तो हमें पता है कि इंस्टेंटली टेंशन कितना हो जाता है, जीरो, राइट।
मान लेते हैं इस इंस्टेंट पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, तो चलो बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन तो जीरो हो गया, राइट, लेकिन एक्सटेंशन पर डिपेंड करता है। एक्सटेंडेड था ये तो उसी इंस्टेंट पर पूछा, बहुत देर बाद में नहीं बोला है ना, जब जिस इंस्टेंट पे कटा हो तो उस इंस्टेंट पर था ना एक्सटेंशन, तो स्प्रिंग फोर्स है ये सब। बस स्प्रिंग फोर्स ही तो है, तो एक्सेलरेशन भी स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो जैसे आप काटोगे इससे और जाएगा नहीं जाएगा बताओ, राइट टू लेफ्ट तो इसलिए राइट टू लेफ्ट दिखाया है एक्सेलरेशन। क्लियर है वाली बात? लगा दे न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, अकेला फोर्स है भाई, एफ एस मास और इनटू एक्सेलरेशन। एफ एस कितना है 10 न्यूटन, एम कितना है 1 kg, रख दो। तो ए कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर, सॉल्व, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टम में आपको एक टेबल पर एक ब्लॉक, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, फिर एक पुली और उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग, फिर एक ब्लॉक। अभी क्वेश्चन काफ़ी ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या है, कहाँ हमको अटकाएगा। नहीं, बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर अप्लाई करना सिखा रहे हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, है, इसी अनुसार चलो। पॉज करो वीडियो को, कॉपी लेके बैठो, करके देखो इसको दोबारा से, एक एक को पक्का करके चलो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले कट करने से पहले ए स्ट्रिंग, मतलब ये दीवार और इस ब्लॉक 1 kg के ब्लॉक के बीच में स्ट्रिंग है, उसको हमने नाम दे दिया ए स्ट्रिंग, राइट। तो इसका एफबीडी देखें, है ना, फ्री कर दें कौन कौन से पूरे सिस्टम पर ये फोर्सेस आ रहे हैं, राइट। ओके, अभी 2 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ, इस पर एक वेट कम कर रहा होगा तो mg डाउनवर्ड है आपका। टेंशन अवे फ्रॉम 2 kg ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पुली पे अपन दिखाएंगे तो इन केस तो पूरी स्ट्रिंग, और स्प्रिंग को हम मासलेस ही मान के चलते हैं, तो बेसिकली जो भी स्प्रिंग फोर्स आएंगे और ये टेंशन आएगा, है ना, इस स्ट्रिंग में दूसरी वाली में, तो वो एक ही आने वाला है, राइट। तो ये 2 kg का ब्लॉक पुल कर रहा है तो स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाया होगा, लेंथ बढ़ाया होगा तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा इंटरनली, वो इसको नेचुरल लेंथ में लाएगा। नेचुरल लेंथ में कब आएगा, जब दोनों तरफ से कंप्रेस वाला एक फोर्स लगे, लाइक दैट, है ना, इसकी लेंथ को कम करने वाला स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंस रखता है, अदरवाइज तो टेंशन जैसे ही काम में लेते हैं, है ना। ओके फाइन, और ए वाली स्ट्रिंग में टेंशन दिखाएं बिफोर कट अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। क्लियर है, यहाँ तक इसको टी ए बोलते हैं अपन, नहीं टी बोलते हैं। ओके, अब इक्विलिब्रियम में बात कर लेते हैं। तो भाई ये देखें कि ब्लॉक अपनी ही जगह कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब हो गया टी ए एफ एस के बराबर होगा। लेकिन जैसे हमारी बात हो गई कि स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है, मासलेस है, तो पूरी स्प्रिंग और स्ट्रिंग में टेंशन और स्प्रिंग फोर्स है इक्वल होगा, और टी किसके बराबर होगा, एम जी के। क्लियर है ना। तो एफ एस टी के बराबर हो गया, एम कितना है यहाँ पर, ये 2 kg, ये एम जी हमने इसका लिया है 2 जी, ये 2 जी। क्लियर, और जी की वैल्यू 10 रख दें तो स्प्रिंग फोर्स या टेंशन इस स्ट्रिंग में कितना आ गया हमारे पास 20 न्यूटन। क्लियर है। अब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग को काट देते हैं, कौन सी वाली, ए वाली स्ट्रिंग, यानी ए वाली, ये गायब हो जाएगा उस इंस्टेंट पर, हमें पता है। लेकिन उस इंस्टेंट पर बात करें, ये उस इंस्टेंट पर इसमें एक्सटेंशन थोड़ी खत्म हो गया, नहीं हुआ ना, तो स्प्रिंग फोर्स तो रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसका फ्री बढ़ेगा, हम देखते हैं 1 kg का स्प्रिंग फोर्स होगा, राइट। ये टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। यही तो स्टोरी है सारी, जिस इंस्टेंट पे काट दो उस पर टेंशन जीरो, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अकेला ये फोर्स है, इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा भाई, यहाँ इसको काट देंगे तो ब्लॉक इधर मूव करेगा नहीं करेगा, वो वाली बात है, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लगा देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए। मास कितना है इसका 1, ए स्प्रिंग फोर्स आपने फाइंड कर लिया कितना 20 न्यूटन। क्लियर है। ओके, 20 रख दीजिए, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉल्व। क्लियर है। ओके, आपसे ईच ब्लॉक बोला है, एक तो कहानी हुई है 1 kg का एक्सेलरेशन, अब 2 kg का भी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे अपन। देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखो भाई, इसका एमजी अभी भी एक्ट कर रहा है, इसका टेंशन ये होगा ही होगा जो कि स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, राइट, और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 2 kg का डाउनवर्ड होगा, फाइन। लगा दें न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। T कितना है हमारे पास में 20, कैसे कहाँ ये रहा 20,
ये कितना है 20, ये भी तो 20 है, ये सर नो 2g, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। तो मतलब अगर आपके दिमाग में आ रहा है mg माइनस टी तो वो भी रख सकते हो। यहाँ एक्चुअली क्या है t और mg वैसे दिख रहा है, ये हमारे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 20 और ये 2 इंटू जी 10 20, तो चाहे आप t माइनस एम जी लिखें या एम जी माइनस टी लिखें, नेट फोर्स की बात तो वही है। तो इस ब्लॉक का उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना होगा 0। अच्छा क्वेश्चन, क्लियर है वाली बात। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रुकना नहीं है ना, बिल्कुल मास्टरी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्ट्रिंग और वर्टिकल एक सिस्टम है, 2m और स्मॉल m के बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है। इस स्ट्रिंग को कट करते हैं तो जस्ट इस वर्ड पे ध्यान देना, उस इंस्टेंट पे चाहिए, बहुत देर बाद तो केल चेंज हो जाएगा, है ना। आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट तो 2m और m का आपको इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब आपने कट नहीं किया तो इसका फिर वर्ड डायग्राम देख लेते हैं। mg तो डाउनलोड होगा, राइट, इसका 2m का 2mg डाउनलोड हो गया। स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, ग्रीन ब्लॉक पे दिखाएंगे तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ब्लॉक, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, राइट। ओके, ये दोनों मिलकर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसका सिस्टम में जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ को बढ़ी हुई है, एक्सटेंडेड है, तो स्प्रिंग फोर्स इसको कंप्रेस करना चाहेगा तो अपवर्ड होगा, क्लियर, राइट। इक्विलिब्रियम में बात करें अपन तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है अपवर्ड t प्लस 2mg के बराबर हो गया, है ना। ओके, और देखो एक छोटी सी बात है, ये t तो इस mg के बराबर होगा, तो t की वैल्यू को mg हम रख सकते हैं, तो fs स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3mg, क्लियर है, क्योंकि t क्या था हमारे पास mg, इसलिए डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, राइट। ओके, आगे चलते हैं, बात हो रही है इसको कट कर दे, अपन स्ट्रिंग को कट कर दिया तो इंस्टेंटली टेंशन कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका फिर बड़ा डायग्राम देखें फिर क्या हुआ, क्या खेल है। ये तो वेट तो अब भी काम कर रहा है भाई, ये स्ट्रिंग ही तो कट किया आपने, तो ये टेंशन ही तो 0 हुआ है, इंस्टेंट पर बोला है, ध्यान देना, बहुत देर बाद नहीं, बार बार बोल रहा है इस बात को। एक्सटेंशन तो था ना इसमें, जिस इंस्टेंट पे काटा है, इंस्टेंट पर ध्यान दीजिए, एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग फोर्स भी है, स्प्रिंग नहीं काटी आपने, राइट, स्प्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग फोर्स हो जाता है, क्लियर है, ये बात अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी चूंकि स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा तो इसका एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन होगा, सेकंड ब्लॉक 2m वाले को a2 कह दिया मैंने, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है a2 अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है, राइट। लगा दें न्यूटन सेकंड लॉ, a नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, पुलिंग फोर्स, कई बार हम ड्राइविंग फोर्स कह देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, दैट्स नॉट एन इश्यू, है ना, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। ओके, अब इस पर fs माइनस 2mg, ये नेट फोर्स हो गया, ये तो 0 हो गया था, डिवाइडेड बाय मास कितना है 2m, fs की वैल्यू कितना आएगा 3mg माइनस 2mg, mg 2m, m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका g/2, क्लियर, ये किसका है 2m का। आपको ईच ब्लॉक की बात हो रही है ना, a2 आ गया g/2 और डायरेक्शन क्या आ गया अपवर्ड। अब स्मॉल m मास वाले को भी देख लेते हैं, ग्रीन ब्लॉक का, इसका एफबीडी देखते हैं अपन, टेंशन कितना है इसका 0, mg तो काम कर रहा है, हाँ यस, अकेला ही फोर्स रह गया, अकेला फोर्स ही रह गया, mg तो डाउनवर्ड ही लेके आएगा इसको, यस और क्लियर है, नेट फोर्स mg माइनस 0 डिवाइडेड बाय mg, यस और कहाँ लेके आएगा इसका डाउनवर्ड, है ना, एंड लगा लीजिएगा यहाँ, क्लियर है वाली बात, है ना, ओके फाइन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दोबारा वही सिस्टम दिखाया गया, अब इस बार स्प्रिंग को काटेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, ठीक है फाइन। बिफोर कटिंग mg डाउनवर्ड था, देखा था हमने, इसका 2mg डाउनवर्ड होगा और ये टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग होता है अवे फ्रॉम द ब्लॉक्स होता है, ठीक है, दोनों ने मिलकर स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रखा है, तो स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ में लेके जाएगा तो अपवर्ड हो गया, कोई इशू नहीं यहाँ तक, फाइन। इक्विलिब्रियम में हम कुछ रिलेशंस निकाल रहे हैं, जैसे अननोन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में, स्प्रिंग फोर्स t प्लस 2mg से बैलेंस है यहाँ पर, राइट, और ये आपका टेंशन mg के बराबर है ना, तो हम डायरेक्टली इसको रख लेते हैं, ठीक है, ये t को mg रख लिया तो कितना आ गया 3mg, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है। तो चलिए आगे समझते हैं, अब स्प्रिंग को काटेंगे,
स्प्रिंग को काट लिया तो इंस्टेंटली जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? आपको ऐसा लगता तो है सर एक्सटेंशन तो था, लेकिन क्या था, हमने प्रूव किया है कॉन्सेप्ट में एक्सेलरेशन इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट है तो वो फिर नेक्स्ट इंस्टेंट में जाती नहीं है कहानी, उसी इंस्टेंट पर इसके एक्सटेंशन को खत्म कर देता है वो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, और स्प्रिंग फोर्स को क्या बना देता है, जीरो। क्लियर है ना? रटने की जरूरत नहीं, समझाया आपने इस बात। ओके, तो आपने जब कट कर दिया है तो फ्री हो गया फ्रॉम द सिस्टम, और दोनों के दोनों ब्लॉक फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल करेंगे तो जी से जाएंगे नहीं जाएंगे? चाहो भाई ये अभी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लो या तो, है ना, दोनों का एक साथ ही कर लेते हैं अपन, ये दोनों के दोनों फ्री फॉल करेंगे आपका। फिर भी चलो प्रूव कर देते हैं मैथमेटिकली। 2mg डाउनवर्ड, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, mg ग्रेन वाले ब्लॉक का डाउनवर्ड, ये पूरा सिस्टम हो गया मेरे पास में, पूरा मान लिया एक साथ, राइट? ओके और ये अपने पास में एफ था, लेकिन वो स्प्रिंग कट करने के कारण इंस्टेंटली कितना हो गया, जीरो। अब ये डाउनवर्ड आएगा, दोनों ब्लॉक्स, इसका A1 कह दिया, इसका होगा वो बराबर, ये कॉमन एक्सेलरेशन से जाएंगे, नेट पुलिंग फोर्स या नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास कर लें। टोटल कितना है 2mg प्लस mg, और मास कितना है 2m प्लस m, है ना, 3mg बाई 3mg। या वैसे कॉन्सेप्चुअली देख लें कि काटते ही ये क्या होगा, फ्री फॉल करेगा सिस्टम, फ्री फॉल करेगा तो दोनों के दोनों g से डाउन बढ़ाएंगे। क्लियर है सर? फाइन, तो दोनों का एक्सेलरेशन g होगा और दोनों डाउन बढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इस बार स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक है हमारे पास, और उस पर एक छोटा सा ब्लॉक 1 kg का रख दिया गया है। अब आपसे कहते हैं एट द इंस्टेंट 1 kg ब्लॉक फॉल्स, अगर ये किसी तरीके से गिर जाए, बस गिरते समय जब इससे जस्ट अलग हुआ है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में हमेशा इंस्टेंटेनियसली बात होती है, बहुत देर बाद की नहीं, तो फिर 2 kg ब्लॉक से गिरा है 1 kg से, उस समय पर एक्सेलरेशन चाहिए, फाइन, बिफोर फॉल ऑफ द ब्लॉक। अभी जब नहीं गिरा उससे पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। एफबीडी बनाया हमने इसका, 1 kg के कारण 1g mg डाउनवर्ड, अनडाउटली इसका भी डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये दोनों ने मिलकर इसको एक्सटेंड किया हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया अपवर्ड। बात समझ में आ रही है? तो इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे आप, fs 2g प्लस 1g के बराबर, यानी 3g के बराबर, है ना। पहले हम सबसे पहले ये नॉन फाइंड कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से, है ना, बिफोर कट, बिफोर सेपरेटिंग, राइट। अब जस्ट आफ्टर फॉल ऑफ द ग्रीन ब्लॉक 1 kg, जस्ट इस वर्ड पे करना, इंस्टेंटली बात करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे अलग हुआ उस केस में हम पर इसका एफडी बनाया, 2g डाउनवर्ड काम कर रहा है, उस इंस्टेंट पर ये एफएस इज देयर, ध्यान देना, एफएस है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा वेट कम हो गया है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहिए, इसलिए A2 अपवर्ड है उस इंस्टेंट पर, राइट, पर्पल ब्लॉक पर लगा दिया न्यूटन सेकंड लॉ, fs माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2, fs कितना निकाला था आपने 3g, 3g माइनस 2g कितना हो गया, g बाई 2, इसका एक्सेलरेशन आ गया, और ये डायरेक्शन क्या है इसकी, अपवर्ड। क्लियर है, राइट। अब 1 kg के ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ये तो गिरा था ना, ये तो सेपरेट हुआ था, फॉल हुआ था, फॉल हुआ तो g आना चाहिए भाई, 1g बोलेंगे अपन, A1 कह दिया डाउनवर्ड आ गया, 1g बाई जी, तो कितना हो गया g, और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, एन लग लीजिएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg और 4 kg के बीच में एक स्ट्रिंग है ए, इसको कट करने के ठीक बाद जस्ट आफ्टर हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले हम बिफोर स्ट्रिंग कट देख लेते हैं। 4 kg के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो 4 kg पे एफबीडी देख लेते हैं अपन, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, 4g डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है तो टी को कहते हैं 4g के बराबर हो गया, ठीक है। अब 1 kg के एफबीडी की बात कर लेते हैं, तो 1 kg पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो इसका mg काम कर रहा होगा 1g, टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, राइट, यहाँ दिखाना है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। फिर ये मासलेस है, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन दिखाएं, तो स्प्रिंग है एक्सटेंडेड इन ब्लॉक के वेट की वजह से, तो स्प्रिंग फोर्स इसको नेचुरल लेंथ में लाना चाहेगा, कंप्रेस करना चाहेगा, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। क्लियर है? तो चलिए अब ये 1 kg भी इक्विलिब्रियम में,
देख लेते हैं। टी डैश इक्वल टू टी प्लस 1g, टी डैश इक्वल टू, और ये मासलेस है, टी डैश और एफ एस की वैल्यू एक ही होगी। क्लियर है? टी की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड की है 4g, तो ये कितना आ गया है स्प्रिंग फोर्स या टी डैश 5g बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बिफोर कट इक्विलिब्रियम कंडीशन से अननोन जनरली स्प्रिंग फोर्स होता है उसको फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? ओके, अब लगाते हैं कटिंग वाली कंडीशन। क्या आपने इसको कट कर दिया है इस स्ट्रिंग को? सबसे पहले 4 kg की बात करें तो ये तो फ्री फॉल करने वाला है, जी आने वाला है इसका, तो यस और नो। फिर भी देख लेते हैं। ये 4g, टेंशन तो जीरो हो गया, डाउनवर्ड आएगा ये A1 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास, है ना, 4g डिवाइडेड 4, तो g से फ्री फॉल करेगा, डाउनवर्ड आएगा। तो चलिए 1 kg की बात कर लेते हैं। 1 kg, 1 kg पर ये टेंशन जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, 1g, और ये टी डैश हो गया। स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहिए तो ब्लॉक ऊपर जाना है कि, है ना, पोजीशन में होगा। तो लगा दें नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास A2 टी डैश माइनस, अब इसको तो भूल जाते हैं तो टी तो जीरो है, माइनस 1g डिवाइडेड बाय टी डैश कितना फाइंड किया था आपने 5g माइनस 1g, तो कितना हो गया 4g। तो आंसर क्या है आपका 4g, और डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। क्लियर है क्वेश्चन? राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार एक स्ट्रिंग, दो ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हम वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन ले रहे हैं, तो बिल्कुल डर खत्म। सबसे पहले बिफोर कट देख लेते हैं अपन, जिससे अननोन फाइंड हो जाए। 1 kg का एफबीडी देखते हैं। 1 kg पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? 1 kg का mg डाउनवर्ड 1g, राइट। इसने एक्सटेंड किया हुआ तो स्प्रिंग फोर्स कंप्रेस करना चाहेगा स्प्रिंग को, तो एफएस का डायरेक्शन होगा अपवर्ड, राइट। अब ये है इक्विलिब्रियम में, तो एफएस की वैल्यू कितनी आ गई 1g के बराबर, है ना, यानी कि 10 न्यूटन के बराबर। अब 2 kg की बात कर लेते हैं। कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? टेंशन तो ऐसे दिखाएंगे, है ना, वैसे जरूरत पड़ेगा नहीं इसमें क्योंकि कट करने के बाद टेंशन जीरो हो जाएगा, फिर भी बाई चांस पूछ ले हमसे, है ना, न्यूटन लॉ वाली सीरीज में मान ली कि आपसे टेंशन पूछ लिया, तो कैसे फाइंड करेंगे? 2g डाउनवर्ड होगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी डाउनवर्ड होगा आपका। इक्विलिब्रियम लगाते हैं इसमें, है ना। तो t किसके बराबर हो गया आपका? fs प्लस 2g के। fs की वैल्यू 1g है, रख दें, तो 3g यानी कि 30 न्यूटन आ गया टेंशन आपका। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आगे बढ़ाते हैं कि स्ट्रिंग को आपने कट किया तो क्या होता है। तो एक एक को देखेंगे अपन। पहले 1 kg ब्लॉक की स्टोरी को देख लेते हैं। देखिए एफएस तो भी है, ये स्ट्रिंग को कट किया आपने, है, उससे एफएस को कोई लेना देना नहीं है, 1g डाउनवर्ड है, राइट। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये डाउनवर्ड आता है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन 1g माइनस एफएस की वैल्यू भी 1g है, तो इसलिए हमने कहा मान लो ऊपर जाए नीचे जाए, एफएस माइनस 1g का हो गया या 1g माइनस एफएस, अल्टीमेटली ये देखो दोनों इक्वल आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका ऑप्शन स्टैंड पर कितना हो गया है 0। क्लियर है? ये तो है 1 kg का एक्सेलरेशन 0। अब 2 kg की बात कर लेते हैं। भाई ये टेंशन तो 0 हो गया इस पर, बाकी फोर्सेस तो काम कर रहे हैं इस पर, नहीं कर रहे, 2g और एफएस, टेंशन नहीं है, टेंशन कितना है 0। ओके, अब इन दोनों फोर्स की वजह से ये डाउनवर्ड जाना, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम। एफएस प्लस 2g इज इक्वल टू ट्वाइस a2, राइट। एफएस की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 1g, रख देते हैं, है ना। तो ये हो गया 3g डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो a2 हमारे पास कितना आ गया 3/2g, और ये डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है? हो गया सॉल्व क्वेश्चन, फाइन। और समझो और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, जैसे बिल्कुल पक्का आ जाए। इस सीरीज में कटिंग स्ट्रिंग में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। आपसे कहा जा रहा है सारे के सारे मासेस इक्विलिब्रियम में है और रेस्ट में है इनिशियली, तो टेंशन इन द स्प्रिंग एंड रॉक्स आपसे पूछा गया है। चलिए 4 m मास जो है आपका, उसका एफपीडी देख लेते हैं, राइट। 4m पर देखिए 4mg डाउनवर्ड काम कर रहा होगा अनडाउटली 4mg, और इसने इसको एक्सटेंड कर रखा है, जो स्प्रिंग फोर्स कंप्रेस करना चाहेगा तो इसको टेंशन कह दें या तो आप, है ना, ये स्प्रिंग फोर्स कह दें, एक ही बात होती है, राइट। इक्विलिब्रियम में T1 किसके बराबर हो गया 4mg के, कोई इशू नहीं, राइट। अब स्मॉल m को देख लेते हैं। 3 ब्लॉक है, तीनों को देखना पड़ेगा, है ना। m का फ्री डायग्राम देखते हैं। ओके, इस पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहा है? लुक, mg डाउनवर्ड, कोई इशू नहीं। स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो कंप्रेस होना चाहिए, जो स्प्रिंग फोर्स देखिए इसको नेचुरल लेंथ में लाना चाहेगा तो उसका भी डायरेक्शन
डाउनवर्ड है, उसको T1 कह दिया इस बार हमने, केबल टेंशन कह देते हैं, काम उसी तरह काम करता है। और यहाँ दिखाएंगे तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ब्लॉक T2 हो गया, क्लियर है। इसके इक्विलिब्रियम को लगाएं अपन तो T2 इक्वल टू T1 प्लस mg हो गया, राइट। T1 की वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया था, पुट कर दो, कितना आ गया है 5 mg, क्लियर है। अब आ जाओ 3m पर। 3m पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, देखिए स्ट्रिंग टेंशन में है, एक स्ट्रिंग में एक ही होता है, अगर वो मासलेस होती है, ये T2 था तो ये भी T2 ही होगा यहाँ, क्लियर है। एक टेंशन होगा इसका, उसको अपन ने T3 कह दिया और 3 mg डाउनवर्ड, कोई इशू नहीं है। इक्विलिब्रियम में देख लेते हैं अपन, तो T2 T3 प्लस 3 mg से बैलेंस है, वैल्यू रख दो जो भी अपन ने फाइंड किया, T2 5 mg, तो T3 कितना आ जाएगा 2 mg, क्लियर है सबको यहाँ तक, है ना। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये तो है बिफोर कट, अब ये कहते हैं स्ट्रिंग को कट कर दिया, ठीक है। कौन सी स्ट्रिंग को कट कर दिया, जो कनेक्ट कर रही है ब्लॉक सी और बेस को, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, उस फिर आप एक्सप्रेशन फाइंड करो। हमें पता है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप कट करते हैं स्ट्रिंग को तो टेंशन तो इमीडिएटली जीरो हो जाता है, ध्यान दीजिए, लेकिन स्प्रिंग फोर्सेस की सेहत पर उस इंस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। अब देखते हैं अपन एक एक कि अब क्या हुआ कट करने के बाद। स्प्रिंग फोर्स इज स्टिल देयर 4m पर, T1 है ना, T1 यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग फोर्स 4 mg है, राइट। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास, T1 माइनस 4 mg कर दें, T1 कितना था 4 mg, तो इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का 4m वाले का कितना होगा, 0, कट करते समय, बहुत देर बाद नहीं। अब स्मॉल m ब्लॉक की बात कर लेते हैं, देखिए स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि ये तो आपने कट किया ही नहीं है, ये T1 mg है इसका, ये स्ट्रिंग नहीं कट हुई है ना, ये टेंशन है T2, राइट। अभी आएगा डाउनवर्ड, क्योंकि स्ट्रिंग ये कट चुकी है, तो मान लीजिए ए बी कह दिया इसके एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन T1 प्लस mg माइनस T2 डैश, क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं इसको। अब बनाते हैं हम 3m का एफईडी। 3m पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन है इसका और इसका mg भी है, हाँ ये वाला टेंशन खत्म हो गया है स्ट्रिंग का। अब ध्यान दीजिएगा AC और AB ये दोनों होगा इक्वल, देखिए ये तो कनेक्टेड है ब्लॉक, है ना। टेंस स्ट्रिंग के अंदर यदि हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन सिस्टम का वही होता है, न्यूटन्स लॉ में हम एटवुड मशीन में देखते हैं, है ना, राइट। ओके, अब ये स्ट्रिंग कट हो गई है तो 3m ब्लॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा, फाइन। लगा दें नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स T2 डैश माइनस 3mg इक्वल टू 3m मल्टीप्लाई बाई, चाहे तो मैं AC कहूँ या AB कहूँ एक ही बात है, राइट। इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब अननोन फाइंड करना अपने, एक काम करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्यों, इससे क्या फायदा होगा, T2 डैश हमारा ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो T1 प्लस, देखिए ये माइनस 3mg है, प्लस का mg तो माइनस का 2mg बचा, और MAB और 3 तो कितना हो जाएगा 4mg, क्लियर है। T1 की वैल्यू कितनी फाइंड की थी अपन ने 4mg, राइट। तो AB और AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास g/2, क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्प्रिंग का एलोंगेशन एंड कंप्रेशन। देखिए जैसे कोई ब्लॉक है, ऊपर से आप गिरा रहे हैं तो कंप्रेस हुआ, फिर ये एलोंगेट होगा, है ना, मैकेनिक्स ऑफ स्प्रिंग के इस सीरीज में, और देखेंगे इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।